जो लोग विश्वास करते हैं उनके जीवन में हर पल चमत्कार होते हैं। तो चमत्कार देखना चाहते हो तो अपने विश्वास को मजबूत रखो। हरे कृष्णा दोस्तों, आज एक बेहद खूबसूरत किस्सा आपको सुनाने वाला हूं। पटियाला की रहने वाली शिखा शर्मा पटियाला में पली बड़ी, जन्म लिया। घर में माहौल था कृष्ण की भक्ति का। उनके घर पे एक कैसेट थी, फिल्म की कैसेट उन दिनों होती थी। तो मीरा की फिल्म की एक कैसेट थी। बचपन से फिल्म मीरा देखती थी और मीरा देख करके उन्हें लगता था कि वो भी मीरा की तरह कृष्ण से प्यार करती है। और शिखा इस बात को लगातार बड़ी होती रही और इस बात को और विश्वासित करती रही। उनके मन में ये जगह घर कर गई, वो कृष्ण से ही प्यार करती हैं और कृष्ण से ही शादी करेंगी। कृष्ण ही सब कुछ है। कृष्ण की अनन्य भक्त हो गई। एक समय आया जब उनकी शादी का समय था, तो एक रिश्ता आया तो उन्होंने रिश्ते के लिए सिर्फ इसलिए हां कर दी क्योंकि लड़के का नाम कृष्णा था। तो शिखा को लगा कि इससे मैं मिसेस कृष्णा हो जाऊं। उन्होंने शादी कर ली और अपना नाम लिखने लगी शिखा कृष्णा शर्मा। एक सुंदर सी बेटी ने जन्म लिया। बेटी का नाम वृंदा रखा गया। प्यारी सी बेटी शिखा, कृष्णा और वृंदा, छोटा सा खूबसूरत परिवार। कृष्ण के अनन्य भक्त, भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। अक्टूबर 2010, 21 अक्टूबर को ये बांके बिहारी के दर्शन करने गए शरद पूर्णिमा के दिन। वृंदावन में इनके रिलेटिव्स रहते हैं। उन्होंने पूछा कि फिर कब आओगे? तो शिखा ने ऐसे ही कह दिया कि मैं 21 नवंबर को आऊंगी, हमारी शादी की सालगिरह है। और 21 नवंबर आई सन 2010। शिखा, उनके पति और उनकी बेटी वृंदा बांके बिहारी के दर्शन करने गए। अब हुआ यूं कि बांके बिहारी के दर्शन जब ये करने गए तो बहुत भीड़ थी। वहां अक्सर भीड़ होती है, चाहने वाले सब खड़े होते हैं, भगवान को देखने मिलने सब आते हैं। तो ये परिवार भी गया। तो उन्होंने सुनिश्चित किया कि प्रार्थना के बाद, भगवान के दर्शन करने के बाद जब हम मंदिर से बाहर मिलेंगे तो जूते की रैक के पास मिलेंगे। हो सकता है मंदिर में सब अलग अलग हो जाए, क्योंकि मंदिर में हर एक का पूजा करने का तरीका अलग होता है। कोई थोड़ी देर बात करता है भगवान से, कोई ज्यादा देर बात करता है, कोई खड़ा खड़ा देखता रहता है। तो शिखा जो है पिछले दरवाजे से भगवान के मंदिर में घुसी। और शिखा का ये कहना है जैसे ही वो मंदिर में घुसी तो उन्हें लगा कि इतनी भीड़ में भी कोई उनके लिए रास्ता बनाता हुआ जा रहा है। थोड़ा आगे गई तो एक गुलाबी रंग की साड़ी में मृगनयनी, खूबसूरत आंखों वाली, यू शेप का उनके माथे पे तिलक लगा हुआ, गुलाबी साड़ी जिस पर पीले फूल, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर दिखने वाली शिखा को कहती है कि आ गई तुम। और शिखा ये देख करके हैरान हो गई कि ये है कौन, मैं तो इनको जानती नहीं, मैं तो पहचानती नहीं हूं, मैंने तो इनको कभी देखा नहीं। तो शिखा ने इशारा किया ऐसे जैसे कर देते हैं, मतलब मैंने पहचाना नहीं आपको। वो मुस्कुराई और उसने अपने हाथों से शिखा को माखन मिश्री का भोग दिया। और शिखा का यह कहना है कि जैसे ही माखन मिश्री का भोग उसे दिया, उसकी पूरी बॉडी में शिवरिंग हो गई, शरीर कांपने लगा, एक अजीब सा करंट लगा, स्तब्ध रह गई शिखा। और ये इसी भाव में थी कि वो गुलाबी साड़ी वाली चली गई। और जब शिखा इस भाव से निकली, इधर उधर देखा तो वो कहीं भी नहीं थी। बड़ी हैरान हो गई कि ये कौन थी। हाथ में माखन मिश्री का भोग, वहां पर एक दान पात्र है, वहां पर खड़ी थी शिखा। और शिखा को याद आया कि पिछले महीने बोल के गई थी कि 21 नवंबर को मैं फिर आऊंगी बांके बिहारी। और शिखा ठाकुर जी से बोली कि तुसी मैंने उड़ीक दे, मतलब कि तुम मेरा इंतजार करते हो। और शिखा को यह एहसास हुआ कि भगवान जो है मेरा इंतजार कर रहे थे, इसलिए उसने पूछा कि तू आ गई। और भाव विभोर होकर के ये मंदिर से बाहर आई
हाथ में माखन मिश्री का प्रसाद था, क्योंकि माखन पिघल रहा था। तो इसे लगा कि परिवार आ जाएगा, बेटी वृंदा आ जाएगी, कृष्णा आ जाएंगे तो उनको भी प्रसाद दूंगा। तो जूते की रैक के पास आई और आकर के देखा वहां पर वो लोग अभी तक पहुंचे नहीं थे। तो ये इंतजार कर रही थी, लेकिन माखन जो है वो पिघल रहा। माखन पिघल रहा था तो ये शिखा ने माखन और मिश्री का जो भोग है वो लिया और उसे ग्रहण कर लिया। जैसे ही ग्रहण किया, सामने पति और बेटी वृंदा खड़े। तो इसने कहा कि मैं आपका प्रसाद लेकर के इंतजार कर रही थी, लेकिन आप दिखाई नहीं दिए तो मैंने प्रसाद खा लिया। पति मुस्कुराए कि कोई बात नहीं। ये वहां होटल चले गए। वहां जाके पति ने पूछा क्या बात हुई, कहां खोई खोई है। तो इसने सारा किस्सा बताया शिखा ने। शिखा ने सारा किस्सा वहां बताया, अपने रिश्तेदारों को बताया, अपने मम्मी पापा को बताया, सबको बताया। तो सबने कहा कि हो सकता है कि राधा रानी तुमसे मिलने आई। लेकिन शिखा को यह भरोसा नहीं था, शिखा को यह विश्वास नहीं था। शिखा बोली कि नहीं, यू शेप का तिलक था वो, राधा रानी नहीं थी। कौन थी वो, समझ में नहीं आ रहा था। खोई रही उसी भाव में। सारा दिन बीत गया। शाम को फिर दर्शन करने गई बाके बिहारी के, क्योंकि सुबह शिखा ने दर्शन किए ही नहीं थे। वो इस भाव में इतना डूब गई थी कि दर्शन करना ही भूल गई थी। शाम को दर्शन करने गई बिहारी जी के, और आप यकीन मानेगा दोस्तों, जब वो बिहारी जी के दर्शन करने गई, मंदिर में घुसी, भगवान को देखा, और भगवान को देखा कि भगवान उसी गुलाबी साड़ी में पीले फूलों के साथ साक्षात वैसे ही दिख रहे हैं जैसा शिखा ने सुबह देखा था। और शिखा जोर जोर से बाके बिहारी के मंदिर में चिल्लाने लगी कि ये वही है, वही है, वही है जो सुबह आई थी। भाव विभोर हो गई। कभी हंस रही है, कभी रो रही है, भगवान को देख रही है, मुस्कुरा रही है, खुश हो रही है। सारे भाव निकल निकल कर आ रहे हैं। पति ने जोर से पकड़ रखा है क्योंकि लोग देख रहे हैं। और शिखा को लोगों की चिंता नहीं है। शिखा अपने बिहारी को देख रही है, अपने ठाकुर को देख रही है जो सुबह सुबह इनसे मिलके गए। बात यहां समाप्त नहीं होती, बात आगे बढ़ती। समय बीतता है। दिसंबर में शिखा प्रेग्नेंट होती है। 1 महीने बाद इनको पता लगता है कि ये प्रेग्नेंट है। जब वृंदा पैदा हुई थी तो डॉक्टर्स ने कहा था कि दूसरे बच्चे के लिए काफी तकलीफ होगी, दूसरा बच्चा आप प्लान मत कीजिए। शिखा हैरान होती है कि प्रेग्नेंट कैसे हो गई, क्योंकि इनका कोई प्लान नहीं था। वृंदा बड़ी हो चुकी है, 7 साल की हो चुकी है, और इनको खुशी थी कि वृंदा इनके पास है। जब पता लगा कि ये प्रेग्नेंट हो गई है तो शिखा ने भागवतम का पाठ किया, पूजा पाठ करने लगी। सब लोग बोलते थे कि लड़की होगी तुझे, और भागवतम में इनको लिखा दिखाई दे रहा था कि मैं आऊंगा। कहीं ना कहीं से मैसेज इनके पास आ रहा था कि मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। ये हैरान थी। इनकी जिंदगी में वो अलग दौर चल रहा था। जो भक्त होते हैं ना कृष्ण के, जो प्यार करते हैं कृष्ण से, बाकी लोग उन्हें पागल ही समझते हैं, क्योंकि वो पा लेते हैं उसे। विश्वास सिर्फ उसको होता है जो जानता है कृष्ण को, जो जानता है ईश्वर को, जो मिलता है उससे, जो बातें करता है उससे। तो शिखा की हालत कुछ ऐसी ही थी, पागलों जैसी, प्रेम में पागल, कृष्ण के प्रेम में पागल। अब हुआ यूं कि सब बोले कि बेटी होगी, बेटी का नाम ढूंढ ले, भागवतम में बहुत सारे नाम। और शिखा को सिर्फ लिखा दिखाई दे रहा था, हे वासुदेवा, हे वासुदेवा, हे वासुदेवा। भागवतम में हर जगह लिखा है हे वासुदेवा। तो नाम डिसाइड हो गया था कि बेटा आएगा और नाम वासुदेवा रखा जाएगा। अब जब 4-5 महीने बीते, अल्ट्रासाउंड के लिए गई, सोनोग्राफी हुई, तो इसने डॉक्टर से ऐसे ही पूछा, पति और पत्नी दोनों गए थे, पूछा कि ये हुआ कब, क्योंकि हमारा ऐसा कोई प्लान था नहीं, क्या आप बता सकते हैं? तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ, मैं आपको तारीख बता सकता हूँ आसपास की, बिल्कुल, मतलब जिस दिन हुआ था ये, जिस दिन गर्भ ठहरा था, मैं बता सकता हूँ। तो डॉक्टर ने जो तारीख बताई वो तारीख थी 19-20-21 नवंबर। ये वो तारीख थी जब शिखा व्रत पर थी,
शिखा भगवान की भक्ति में लीन थी। शिखा बाके बिहारी के पास थी। और तब शिखा का दिमाग घूमा कि उस समय तो हमने ऐसा कुछ किया भी नहीं और हम वर्त में थे, भगवान की भक्ति में लीन थे, और उसे याद आया वो माखन मिश्री का भोग। आप समझ रहे हैं दोस्तों? और शिखा ने पहली बार महसूस किया ये जो होने वाला है ये कृष्ण का बेटा है, ये भगवान की इच्छा है, ये ईश्वर की संतान है, ये उसकी मर्जी है। वो माखन मिश्री का भोग अपना चमत्कार कर रहा था और ठीक 9 महीने बाद बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम वासुदेव रखा। यह अद्भुत किस्सा विश्वास का है, प्रेम का है। ईश्वर आज भी है, हर पल है, हर क्षण है, विद्यमान है। हम उनसे कहीं भी अलग नहीं है, ना वो हमसे अलग है। बस होता क्या है कि जो हम ढूंढना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, वही हमें दिखाई देता है, वही हमें मिलता है। जो हम सोचते हैं, जिस पर अपनी ऊर्जा लगाते हैं, उसी चीज को पा पाते हैं। हम छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो कुछ मांगोगे तुम्हें दे दूंगा, लेकिन जब तुम मेरे पास आओगे तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। अब तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या चाहिए। दोस्तों, जब आप ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर आपके साथ रहते हैं, तो जीवन का जो सफर है ना, हर पल चमत्कारिक हो जाता है। शिखा के जीवन में बहुत सारे चमत्कार होते हैं, लगातार होते रहते हैं। आजकल शिखा चंडीगढ़ रहती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका पूरा परिवार, उनके पति कृष्णा, बेटी वृंदा और बेटे वासुदेव सदैव खुश रहें। प्रभु बहुत सारा आशीष दें। आप भी अपना विश्वास मजबूत रखिए, ईश्वर आपके साथ है। जब भी आप अपने आसपास उनको देखना चाहेंगे, आपकी इच्छा जब जागृत होगी कि आपको ईश्वर को देखना है, ईश्वर से मिलना है, उसी समय उसी पल वो आपके आसपास आपको दिखाई देगा। आपकी इच्छा दृढ़ होनी चाहिए, विश्वास मजबूत होना चाहिए। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। हरे कृष्ण।